Hello everyone. Today I will discuss about the classification and forms of communication. Second point on the basis of the direction. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वे ऑफ एक्सप्रेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर रजनी. मैं लेकर चल रही हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका बीकॉम, बीबीए, एमबीए, जो भी आपके मतलब कोर्स से रिलेटेड हो उसके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दिशा के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. दिशा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. On the basis of direction, there are three types of the communication. Vertical communication, horizontal communication, जिसे हम lateral communication भी बोलते हैं. थर्ड है diagonal communication. फर्स्ट हमारा आता है vertical communication. Vertical communication is the communication which is transmit the information the hierarchy line. जब किसी कम्युनिकेशन में हायरार्की लाइन का यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके का मैसेज है. ये अगर हम देखें तो वर्टिकल कम्युनिकेशन भी टू टाइप्स के होते हैं. एक तो हमारा होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होता है? जब टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर को मैसेज कन्वे करते हैं, और जो मिडिल लेवल वाले मैनेजर होते हैं वो लोअर लेवल को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मैसेज कन्वे करते हैं. तो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. ये मोस्टली कब होता है? जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो मोस्टली जब कोई पॉलिसीज होती हैं, उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन देना होता है, कोई रूल्स बनाए जाते हैं, तब इस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है. अब हमारा आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसके बारे में या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में या सजेशन कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए जब कम्युनिकेट किया जाता है तो हम उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं. अपवर्ड मतलब ये लोअर लेवल से मिडिल लेवल तक मैसेज कन्वे करते हैं. फिर मिडिल लेवल के जो मैनेजर या जनरल मैनेजर होते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर को मैसेज कन्वे करते हैं. तो इस तरीके से हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, जो कि एक हायरार्की लाइन का यूज करके कम्युनिकेट किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन. हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन को हम हिंदी में समस्तरीय संचार भी बोलते हैं, जिसमें मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया और पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स हो गया. तो इस तरीके के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, तो वो जब आपस में कोई डिसीजन लेना होता है किसी पर्टिकुलर रूल्स के बारे में, या किसी पर्टिकुलर्स जैसे डिसीजन इस तरीके से लेना है जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, तो जब सेम लेवल के मैनेजर और लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं जो कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है, तो उसे हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलते हैं. हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में जब कोई है जो कि लोगों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, तब हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसको हिंदी में हम विकर्ण संचार बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो टॉप लेवल का पहले मिडिल लेवल को मैसेज कन्वे करे, या मिडिल लेवल के जो है वो लोअर लेवल को. इसमें टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं वो डायरेक्टली लोअर लेवल के वर्कर और एम्प्लॉय से मैसेज कन्वे कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते. इसमें मिडिल मैन का यूज नहीं किया जाता. जो मिडिल लेवल के वर्कर होते हैं या मैनेजर होते हैं उनसे इसमें कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती. इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डायरेक्ट टॉप लेवल से
चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, वो कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जब किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जरूरी है, तो वो डायरेक्टली जो एम्प्लॉयज़ है, जो कुछ बताना चाहता है, मैसेज देना चाहता है जो कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, तो वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को बता सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है। डायगोनल कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट द नाइदर द सेम लेबर और सेम डिपार्टमेंट पीपल्स द मैसेज कन्वे। जो मैसेज कन्वे किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, वो ना तो सेम लेवल के होते हैं और ना ही सेम डिपार्टमेंट के होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइडेड है 3 टाइप्स में, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेशन में हमारा 3 टाइप से आता है। फर्स्ट हमारा होता है ओरल कम्युनिकेशन, सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन, थर्ड जेस्चर कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में सांकेतिक भाषा के संचार भी बोलते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन, जैसे हम एज यूजुअली कोई मैसेज कन्वे करना है तो हम वो उसे बोल करके मैसेज को कन्वे कर देते हैं, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है और जिसमें किसी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, हम जब ओरल उसे कन्वे कर सकते हैं तो उसे ही हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सेकेंड हमारा आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ऐसा मैसेज जो रिटन फॉर्म में ज़रूरी होता है, जिसके लिए इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसे हम रिटन वे में, रिटन तरीके से हम मैसेज को कन्वे करते हैं, तो उसे ही हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। थर्ड हमारा आता है जेस्चर कम्युनिकेशन, जिसे हम सांकेतिक भाषा में बोलते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाता है। इस तरीके का एक्सप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि सामने वाले को ये समझ में आए कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है जो क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द वे ऑफ एक्सप्रेशन। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन है, फॉर्म्स है, वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आगे भी कंटिन्यू वीडियोज़ इस तरीके से प्रोवाइड करते रहूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है, अगर ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।